हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी सारे सिनेमाघरों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं किल की और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं किल के अमृत। जी हां, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि लोग इस फिल्म को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि हर रोज़ ये एक कलेक्शन करके हम सबको सरप्राइज कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त यानी कि लक्ष्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 भाई पे। हाथ मिलाओ यार पहले यार। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हाउ इज इट गोइंग, लाइक हाउ इज इट फीलिंग जब व्हेन यू गॉट टू नो दैट जब हमारा पहला स्क्रीनिंग हुआ एंड पीपल वर रियली लविंग एंड इनफैक्ट आई हैव आल्सो सेंट यू अ you मैसेज sent me a कि message. लक्ष्य बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। किस तरह से फीडबैक आ रहे थे जब फर्स्ट डे था? वो नर्वसनेस था बिकॉज एक 5 साल का गैप भी रहा है। नर्वसनेस था लेकिन एंटिसिपेशन मतलब इतनी नहीं थी कि इस तरह से चीज़ें पैन आउट हो जाएंगी मेरे लिए। थोड़ा एक्सपेक्ट किया था लेकिन इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मैग्नीट्यूड पे चीज़ें फटेंगी और इतना प्यार मिलेगा और फिल्म इतनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी amongst everybody. So I feel that everything that I worked towards, every belief that I had कि यार बस हार्ड वर्क करते रहो, सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ते रहो, so all those things are now it's coming true. So I feel validated and I feel fulfilled with what's happening. मुझे याद है कि आपने 2018 के करीब अपनी लास्ट प्रोजेक्ट को आपने छोड़ा था एंड उसके बाद एक लंबा गैप रहा है ऑलमोस्ट, लाइक बीच में कोविड हो गया तो उसकी वजह से ऑब्वियसली चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन वो 5 साल का जो फेज़ था वो किस तरह का था लक्ष्य, अगर आप बताना चाहें तो? एक्चुअली वो फेज़ काफ़ी लर्निंग फेज़ था मेरे लिए। आई विल कॉल इट अ वेरी नर्चरिंग फेज़ ऑफ माई लाइफ बिकॉज पोरस करने के बाद आई फील के एक ऑन ह्यूमन लेवल्स काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इसके ऊपर मुझे काम करना था। आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग दैट नीडेड अ लॉट ऑफ वर्क। एज अ पर्सन आई थॉट कि मुझे पर्सनालिटी पे बहुत काम करना पड़ेगा अपनी। कुछ 3-4 बातें ऐसी थी। सो जब दोस्ताना हुई तब भी मैंने पहले भी बताया था किसी को कि आई डिडंट थिंक दैट आई वाज फुली रेडी फॉर इट एज अ पर्सन, ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए शायद मैं उस समय रेडी नहीं था। इसलिए वो नहीं हुई चीज़ें। उसके बाद कोविड आया, उसके बाद सफ़र लंबा चलता रहा। तो उसने एक सब्र का वो होता है ना, सब्र का आपको एक सीख मिलती है। पेशेंस एंड टाइम टीचेस यू अ लॉट। सो दैट पेशेंस मेड मी ग्राउंडेड। इट ब्रॉट सम सेंस ऑफ रियलिटी कि यार आप टीवी का इतना बड़ा शो किया, सब कुछ किया, इमीडिएटली धर्मा भी हो गया। काम डाउन, you need to sit down, breathe, relax and just feel gratitude towards what's happening. Right. So I think that मैं वो चीज़ gratitude नहीं दिखा पा रहा था लाइफ को। तो इन 4-5 साल ने मुझे ये सबक सिखाया कि यार देखो, you need to value what you have in your hands right now. So I think I needed that 5 years, that time off work and off everybody, ताकि आप बैठ के विटनेस कर सको कि यार आपने कुछ तो अचीव कर लिया, अच्छा कर लिया, आगे और जाओगे। सो डोंट बी ऑलवेज चेजिंग स्टफ। काम डाउन, रिलैक्स, just look around and feel happy and proud of what you have done. Right. Normally, since I have been covering you from past so many years, मैंने बहुत सारे दूसरे एक्टर्स को भी देखे हैं कि जब उनके प्रोजेक्ट्स रनिंग होते हैं एंड विद इन 1 month और 2 month वो स्क्रैप हो जाते हैं, तो मैंने उनकी वो जोन देखे हैं। लाइक आपके भी प्रोजेक्ट्स आपने भी साइन किए और उसके बाद वो फिर होल्ड पे चले गए, फिर स्क्रैप हुए। व्हाट वाज दैट फेज ऑफ योर्स, बिकॉज यू वर रियली एक्साइटेड एंड हम सब भी बहुत एक्साइटेड थे आपको देखकर, बट आप किस तरह से उससे कोप अप कर रहे थे कि यार आने वाली थी पर अब नहीं आई? See, now it's easier said than done. I can say that जो होता है अच्छे के लिए होता है। But as I said earlier that I felt कि शायद अगर नहीं हुआ है तो शायद मेरी किस्मत में नहीं है वो, मेरी रियलिटी नहीं है वो। And I'm a big believer of कि आपको जो मिलता है वही आपकी सच्चाई होती है। तो if I didn't get it, probably it didn't belong to me. Right. And also like Harivansh Rai Bachchan has said this in one of his poem that हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। So I was just getting inspired by that. I used to listen to that a lot. और कहीं ना कहीं था भी ये कि यार शायद अभी टाइम नहीं सही है, अभी ये दौर सही नहीं है, this is not the right time to get launched. And it didn't pan out, so of course बुरा लगा, काफ़ी disappointment हुई. But like when I went to the office, I spoke to Karan sir, I spoke to Apurva also. They said it's fine. I mean, we are there to back you up. We are there to support you. And never, not even a single day I felt कि यार ये लोग
तो अभी ऐसा तो नहीं होगा कि बोलेंगे चल अपना देख ले बिकॉज दोस्ताना नहीं हुई या दूसरी नहीं हुई, सो दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। सो इतनी बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस वहीं से आ जाता है कि यार आपके जो मेंटर्स हैं, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया था एक सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए, दे आर स्टिल देयर विद यू, राइट। सो यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो दूसरा सही। सो इसलिए एंड आई नेवर लेफ्ट माई रूटीन ऑल्सो, लाइक एवरी डे आई वॉज वर्किंग आउट, एवरी डे आई वॉज डूइंग माई वॉइस का रियाज, एवरी डे आई एम डूइंग माई सीन वर्क। मैं फिल्में, मेरा था कि 2 फिल्में तो मैं दिन की देखूंगा, एक तो देखूंगा ही देखूंगा, चाहे कोई भी फिल्म हो, मुझे रैंडमली कोई भी फिल्म उठा के देखनी है। उसके बाद पढ़ना है उसके बारे में, अगर कोई पसंद आ गई तो आई वांट टू नो हाउ इट गॉट मेड, व्हाट वाज द प्रोसेस द एक्टर वेंट थ्रू, सो आई वांट टू डू ऑल दैट। अच्छा लगता है मुझे वो सब करना चीज़ों के साथ। तो वो सब मैंने बरकरार रखा है, उसको मैंने कभी छोड़ा नहीं, इस उम्मीद से कि यार चलो आज नहीं कल तो होगा। क्योंकि अगर आप 6 साल का सफर तय करके आए हो, आपने 6 साल टीवी किया है, उसके बाद धर्मा के अंदर हुआ है, मतलब कुछ तो सही किया है ना अपने लाइफ के अंदर, समथिंग हैज गॉन राइट फॉर यू, होल्ड ऑन टू दैट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, एंड बिकॉज इफ यू वांट नोबडी एल्स विल, सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड थिंग्स विल पैन आउट सूनर और लेटर। इफ इट्स मेंट फॉर यू इट विल पैन आउट। अगर नहीं होता ना, मुझे पहली साइन मिल जाता कि नहीं होने वाला भाई, आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग इट इन माय गट कि नहीं होने वाला, probably this is not happening today, doesn't mean it will not happen tomorrow, so I just kept going. आपने बताया अभी कि आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, आप वर्कआउट भी कर रहे थे, सब कुछ रियाज भी कर रहे थे। एक चीज़ जो मैंने कहीं पे पढ़ा आपके बारे में कि आप फॉर द शूट किल के लिए आप खुद को टॉर्चर भी कर रहे थे। व्हाट वाज द टॉर्चर इज ऑल अबाउट, वी वांट टू नो। टॉर्चर बहुत लेवल पे टॉर्चर किया मैंने अपने आप को यार। First is that because of course you have seen the film, so you know what the character goes through after interval. अब आप ना दुख, ऐसा दुख, ऐसा इमोशन है जिसकी आप ना एक्टिंग, मेरे को लगता है मैं तो नहीं कर सकता दुखी होने की। या आंखें अगर पफी लग रही हैं, आंखों पे दिख जाता है कि आदमी क्या जर्नी तय करके आया है। सही बात। और आप देखो कि पूरी फिल्म जो है वो 2 घंटे का सफर है एक कैरेक्टर का, लेकिन शूट करने के लिए उसको हमें 70 दिन लगे। सो वो जर्नी जो 2 घंटे की है, आपको हर दिन बरकरार रखनी है अपने चेहरे पे, और वो फटीग, इमोशनल फटीग, फिजिकल फटीग, वो हर दिन कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और विद ईच पासिंग डे इट शुड इंक्रीज ओनली, बिकॉज द कैरेक्टर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट फ्रॉम स्टेज A to B to C to D, कैरेक्टर इज ऑल्सो ट्रैवलिंग। सो वो चीज़ को पॉसिबल करने के लिए, ताकि वो जेन्युइन लगे, ताकि वो रियल लगे, आई यूज्ड टू लाइक स्लीप लेस। लाइक अगर मैं 12-14 घंटे काम कर रहा हूँ, तो अगर 6 घंटे नींद आ भी रही है, तो आई विल गेट अप इन 4 hours, आई विल जस्ट स्टे अवेक, I'll be like dizzy, but I will just torture myself कि नहीं, I want my eyes to look puffy, I want to feel that, you know, you feel when you are little underslept, you feel that ooze in your head, so हाँ, तो वो torturing yourself. I stopped meeting my friends, they used to call me up कि भाई मिल ले यार, शूटिंग के तो सेट पे आ जाएं, ये आ जाएं। मैंने कहा कोई किसी से मिलना नहीं है मेरे को, just leave me be for 1 month, I want to just be with myself, and I stopped watching any cinema that will like make me smile or make me feel cheerful. I was listening to Arooj Aftab, the Grammy winner, the Pakistani Grammy winner. So I was just keeping myself sad and in a zone for the longest time, but yet like detaching also when it's required. So just that was a torture I was making myself go through. पूरी फिल्म में, सिंस फिल्म आउट हो चुकी है, तो पूरी फिल्म में सबसे डिफिकल्ट सीन आपके लिए कौन सा रहा? Difficult scene I think to shoot was when Tulika dies, because it's difficult on two levels, physical and also for an actor, because she wasn't there. जो मैंने शूट किया is shot in a different axis, वो उस एक्सिस पे है, मैं इस एक्सिस पे हूँ, और मेरा शूट 2 दिन पहले हुआ है, उसका शूट 4 दिन बाद हुआ है उसका मरने का। तो मुझे इमेजिन करना है कि वो कैसे मर रही है, वो कैसे, कब स्टैब हुआ है, किस इंटेंसिटी से स्टैब हुआ है। सो ऑल दैट हैड टू बी इमेजिन्ड। सो एज एन एक्टर दैट ऑलवेज बिकम्स डिफिकल्ट, जब चीज़ें आपको थोड़ी सी काल्पनिक, थोड़ा सा इमेजिनेशन के अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग करते हैं। देख रही है नहीं, ऐसे नहीं, इतना नहीं, लेकिन वो टीवी में ज़्यादा होता है, वो फिल्मों में नहीं होता है इतना। लेकिन वो चीज़, हाँ, कि अभी आ रही लड़की, अभी आई, देखा उसने, अब तू पलटा, अब कहाँ लड़की है भाई, कहाँ पलटा, क्या, कुछ नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। बट नहीं, इसके अंदर एक सर्टन मेरा था कि यार निखिल सर और मेरा कि अच्छा इस तरह से लगभग 19-20 चीज़ें होंगी तुलिका के साथ, अभी तो अपने हिसाब से कर ले। उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी कि तो अपने हिसाब से सीन कर, जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर। एंड वो 1 टेक था दैट वेंट ऑन फॉर लाइक गुड 15 मिनट्स। एक टेक जो चल रहा है आपका, आया, मैंने ये किया, उसने पकड़ा, मैं आगे भागा, किसी ने मारा, वो सीन खत्म हुआ है। उसके बाद आई थिंक हाफ ऑफ द यूनिट हैड टीयर्स इन देयर आईज, वो सब रो रहे हैं, और अभी मरी भी नहीं है, मतलब अभी वो शूट भी नहीं किया है।
एंड आई जस्ट फेल्ट इट समवेयर कि यार ये सीन मुझे छू गया है कहीं ना कहीं, एंड इट हैज लाइक ब्रॉट बैक सम मेमोरीज, आई डोंट नो हाउ, समथिंग हैज हैपेंड, कहीं से तो मेरे को आया और वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लैंड हुई थी उस दिन सेट के ऊपर। गिवन अ चांस, इफ लक्ष्य आपको अगर चांस मिले तो आप उस लक्ष्य को जो हमारी अधूरी कहानी के टाइम पे थे उन्हें कुछ बोलना चाहें या कुछ मैसेज देना चाहें तो? डोंट थिंक यू आर इनविंसिबल, स्टे ग्राउंडेड। I mean, this is too soon to ask, but are you into those actors जो कि अपने पीछे के काम को फ़िलहाल अभी होल्ड करना चाहते हैं या भुला देना चाहते हैं क्योंकि अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं और चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं? ऐसे कौन सोचता है यार? People think like that? Yeah, I have met many actors. Please, can you please name one of them? I really want to tell him that you're going the wrong path, my friend. No, not at all. I'm proud of every work that I've done. Every single thing that I've done, I'm proud of. Every project, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, TRPs टीवी के अंदर, चाहे वो अच्छी आ रही, बुरी आ रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने काम किया है, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, बढ़िया काम किया है, मुझे बहुत प्यार मिला है, मेरा घर चला है उस काम से, और मुझे गर्व है उस काम के ऊपर। As simple as that. कोई आपको दो राय होनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई थोड़ी ना, आपने मेहनत की है यार, आपको मेहनत पे गर्व होना चाहिए। आपने कुछ किसी के साथ धोखा नहीं किया है, आपने चीटिंग करके पैसा नहीं कमाया, आपने अपनी मेहनत से कमाया है। तो चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, इट डजंट मैटर। यू शुड फील प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। लास्टली, क्लाइमेक्स के दौरान आप बीमार थे, ये सुनने को मिला था। सारे लोग बीमार थे, इनफैक्ट पूरे सेट पे लोग। क्या था वो माहौल? वो माहौल क्लाइमेक्स का ही था, मतलब आपको समझ में आ रहा है फिल्म खत्म हो रही है बिकॉज सब थक चुके हैं। यू कैन सी पीपल आर जस्ट फटीग ऑन देयर फेसेस। और मैं बीमार था, राघव बीमार था और निखिल सर बीमार थे। और राघव तो बहुत ही खराब बीमार था, मतलब वो डेंगू से रिकवर कर रहा था बेचारा, डबल शिफ्ट कर रहा था, दूसरी फिल्म शूट कर रहा था। और मैं बीमार इसलिए था बिकॉज मैं 70 दिन से लगातार शूट कर रहा हूँ, पिट रहा हूँ। मेरे को आई थिंक दैट टाइम आई हैड 6 इंजरीज ऑन मी। एक नेक पे इंजरी थी मेरी, एक कहीं घुटने पे थी, एक कोई स्वेलिंग थी कहीं किसी हिस्से में, बहुत सारी इंजरीज थी। एंड इट वाज अ टीडियस शूट बिकॉज वो सीन शूट करने से पहले 2 सीक्वेंसेस मैं निपटा के आ रहा था। सो इसलिए मेरी बॉडी तो ऑलरेडी मतलब ऑन द लास्ट 3 और 4% बैटरी पे काम कर रही थी, वो था। लेकिन आई थिंक समवेयर इट हेल्प्ड मी एज एन एक्टर बिकॉज दैट फटीग ना, इट वाज समहाउ आई फील इट वाज ट्रांसलेटिंग ऑन स्क्रीन। द रियल फटीग became my character's fatigue also. So I feel it was a blessing in disguise and it worked really well in my favor. I think वो ये सब मेमोरीज ना बाद में बहुत आपको याद आती है कि आप बीमार थे तभी आपने पुल किया। और हाँ यार, वो पूरा जो सीन हमने शूट किया है, राघव मेरा जो फाइट है पूरा, कोई हमें मतलब निखिल सर ने भी इतनी फ्रीडम दी हमें कि तुम लोग करो, देखो कि अपने हिसाब से होता है। उसके अंदर आप क्या डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब क्या कोई आपको बस जाना है, स्ट्रगल दिखानी है, खींचना है, उसे मारना है, उसको रिएक्शन देना है। सो एक सिनर्जी थी, एक वेवलेंथ कहते हैं ना जिसको, एक सुर था एक्टर्स के बीच में, और पूरे सेट का एक सुर था कि वो सेट हो चुका था। उसके बाद वी वर जस्ट फ्लोइंग विद द फिल्म। मेरे पास कुछ फटाफट टाइप सवाल हैं जो आपको सिर्फ कैमरे पे देख के बोलना है, ठीक है? हाँ, कितनी चोट लगी आपको? 12-15। तान्या मानिकतला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? The most expressive eyes I've ever seen. Raghav Juvel. My brother. What kind of role you really want to explore right now? I want to do something like a rock star, what Ranbir did in Rockstar. Okay. I have a picture of yours and we want to know कि आपको याद है या नहीं, आपकी मेमोरी देखी जाए। मत कर यार वो होगी स्पाइक बालों में, टाइट टी-शर्ट में। नहीं ऐसा कुछ नहीं। You have to show on camera और आपको बताना है कि ये कब का है। 3 फोटोज हैं, तीनों दिखाने हैं। चलो पहले कैमरा को दिखा देता हूँ, पहले हाँ, so that it's a surprise for me as well. चेंज हो गया। Oh shit. Okay. You can see it? हाँ। क्यों यार तू ये? You look at the, why do I have so much makeup on me? You see the amount of foundation I have on my face, guys. It's crazy. But I was chiseled यार, चेहरा वेरा मेरा काफी जवान लग रहा हूँ मैं। ऐसा अभी, do I look the same? No. Yeah, almost like beard रख लियो। But look at you also, man. You look so. Yeah, कौन से किए ये? This is, I think, अधूरी कहानी। और नहीं, this is Porous. Yeah. But you had come to उमरगांव that time. भाई साहब। Now next. जैकेट से बाहर डोला गिर रहा है मेरा। This is also Porous. Oh God. This is what Head and Shoulder can do to your hair. एक और है This is fun, man. Oh God.
see this. ये कब की है? This is like some. I'm inspired by some K-pop singer. It looks like. This is अधूरी कहानी हमारी. I remember. ये हॉस्पिटल का सीन था. मैं मरने वाला था. 3 बार मरा हूँ मैं शो के अंदर 3 बार. फिर जिंदा हुआ हूँ बार-बार. Yes, that day I remember. Fun stuff. I was 19 years old that time. I'm 28 right now. It's like 9 साल. 9 साल या Fun चलिए stuff यार. Thank थैंक you यू for सो मच लक्ष्य, refreshing my memories. शुक्रिया बहुत आपका. अच्छा लगा आपसे मिलके एक बार फिर से, एंड ऐसे ही आप प्रोजेक्ट्स करते रहो, ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे. किल बहुत ही बेहतरीन फिल्म है Thank you. और चूंकि मैंने इसे 2 बार देख लिया है तो मैं चाहूँगा सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और मेरे बहुत पुराने दोस्त उसमें भी हैं, इसलिए थोड़ा सा पर्सनल है ये भी. थैंक यू सो मच Thank you वंस Naveen अगेन. bhai. थैंक Thank यू. you so much यार.